हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब। आई एम राहुल शर्मा और आज मैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, उस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन शॉट वीडियो में। ये एक वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर नंबर 5 में जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सब कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारे अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि ये एपी होता क्या है। व्हाट इज दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोल रहे हैं। एपी इज नथिंग बट सिंपली आपको याद रखना है लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये नंबर की लिस्ट है, पर इसमें जो नंबर, इस लिस्ट में जो नंबर शामिल होंगे उन नंबर्स में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। वो ये है कि जो भी नंबर्स होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब कि एक नंबर से जब दूसरे नंबर पे हम लोग जा रहे होंगे तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा रहेगा, वो एक फिक्स डिफरेंस रहेगा। विथ फिक्स लिस्ट ऑफ नंबर विथ फिक्स डिफरेंस विथ प्रीवियस वन, मतलब पिछले वाले के साथ एक फिक्स डिफरेंस रहेगा नंबर के अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब कि ऐसे नंबर भी बोल सकते हैं कि जिनके बीच में कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है, टर्म मतलब कि नंबर, डिफरेंस इज सेम। जैसे कि मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं 2 5 8 2 5 8 11 40, ये मैंने एक लिस्ट ऑफ नंबर लिया है एपी। अब देखो ये जो नंबर है इसको हम लोग टर्म बोल रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। एपी जिस टर्म से स्टार्ट होता है, मतलब कि जिस नंबर से स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और जिस टर्म से एंड होता है उसे बोलते हैं लास्ट टर्म। ये हो गया लास्ट टर्म, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये तो फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर। इस फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, मतलब इसको दर्शाने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ए का हेल्प लेते हैं। और ये हमारा जो लास्ट टर्म है इसको हम लोग ए एन से शो करते हैं, मतलब कि ए एन मतलब कि लास्ट टर्म, nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का मतलब इस सीक्वेंस का ये लास्ट टर्म है। इस तरीके से अब हमको जब किसी भी सीरीज में या फिर किसी भी एपी में डिफरेंस फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म पकड़ लीजिए, जैसे कि मैं पहले ये वाले टर्म लेता हूँ, फिर ये वाले, फिर ये वाले और फिर ये वाले। पैर बना लेता हूं मैं, पहले इन दो का, फिर इन दो का, फिर इन दो का, देन इन दो का। सबसे पहला पैर है 2 और 5 का, उनका डिफरेंस देखिए। राइट वाले में से लेफ्ट वाले को माइनस करना है, तो 5 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 3। ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए ये रहा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। अब देखिए 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 11 - 8 करेंगे तब भी आएगा 3, और 14 में से 11 माइनस करेंगे तब भी आएगा 3। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब उनको माइनस करने पे जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम है। जब भी इस तरीके का पैटर्न हमको देखने को मिलता है कहीं पे या फिर किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर में, तो उनको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह देते हैं। डिफरेंस को, मतलब ये जो डी हम लोग फाइंड कर रहे हैं इसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब तक हमने जाना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी बोलते हैं, जो कि लिस्ट ऑफ नंबर है जिसके अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कॉमन रहता है, और इसको फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, और लास्ट टर्म को ए एन से डिनोट करते हैं, या फिर कहीं कहीं पे टी एन का भी यूज किया जाता है लास्ट टर्म। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से ए है, पर वैसे लास्ट टर्म को टी एन से भी डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा, हमने यहाँ पे जान लिया कि हमारा क्या होता है, ये सारा बेसिक हमने। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या तो एपी है वो दो तरीके की हो सकती है। एपी इज ऑफ 2 काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंडिंग। एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट एपी क्या होता है और इनफाइनाइट एपी क्या होता है, हम लोग वो देखते हैं। ऐसी एपी या तो ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें जो टर्म्स हैं वो कैसे काउंटेबल हो, या तो फाइनाइट टर्म्स हो। फाइनाइट टर्म्स मतलब उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो कैसे फाइनाइट है, काउंटेबल हैं, जैसे कि 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे। और ऐसे टर्म या ऐसी एपी जिसके अंदर कोई लास्ट टर्म है ही नहीं, मतलब वो चलती जा रही है उस नंबर को, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि चलता ही जा रहा है, इनफाइनाइट पे एंड हो रहा है, मतलब उसका एंड है ही नहीं। तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। और ऐसे टर्म्स, इसके अंदर कितने टर्म होते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, फाइनाइट टर्म्स।
पहले मैंने जो ये सीरीज ली थी, ये वाली जो मैंने एपी ली थी, ये किसका एग्जांपल हुआ? फाइनाइट टर्म का, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग लास्ट टर्म को डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज। अब डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग एपी के बारे में क्या बता सकते हैं? डिफरेंस 3 तरीके का हो सकता है, या तो डिफरेंस पॉजिटिव होगा, या जीरो होगा, या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव डिफरेंस है तो इसका मतलब हम जान जाएंगे, तो जो एपी है हमारी कैसी है? इंक्रीजिंग है। जब हमारा डिफरेंस पॉजिटिव होगा तब हमारी एपी कैसी होगी? तब हमारी एपी होगी इंक्रीजिंग एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो कैसा है? इंक्रीजिंग है, मतलब नंबर उसमें बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर जीरो हुआ तो हम लोग जान जाएंगे कि हमारा जो एपी है वो कैसा है? कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, ना वो घट रहा है, ना वो बढ़ रहा है, ना वो इंक्रीज हो रहा है, ना वो डिक्रीज हो रहा है, वो कांस्टेंट है। अगर नेगेटिव आया तो हम समझ जाएंगे हमारा जो एपी है वो कैसा है? डिक्रीजिंग है, मतलब कम हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। जैसे 5, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, ये हो गया डिक्रीजिंग। यहाँ पे देखते हैं जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इन सब में देखो ये इंक्रीजिंग एपी है, डिफरेंस सबका +1 है। इसका देखो ये 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0, ये कैसा हो गया? डिक्रीजिंग एपी है। और इसका तो 1 1 1 1, तो ये हो गया कांस्टेंट एपी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। एपी के अंदर कोई जनरल मतलब कोई भी टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट जनरल टर्म ऑफ एपी। तो एपी के अंदर जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मूला है वो है, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन है वो an है। an, ए बताता है हमको टर्म और n बताता है कि कौन से नंबर का टर्म है। ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है जनरली। अब जैसे आपको 10th टर्म को रिप्रेजेंट करना है, 10th टर्म, तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? टर्म का a और n लिखते हैं कौन से नंबर का है, तो वो 10। तो इस तरीके से हम लोग 10th टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको 9th टर्म को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से करेंगे। आपको 8th टर्म को रिप्रेजेंट करना है तो A8 कर देंगे। इस तरीके से हम लोग हर टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको nth टर्म फाइंड करने को बोले, उसका मतलब 10th टर्म फाइंड करो, फर्स्ट टर्म फाइंड करो, तो आप समझ जाना कि आपसे A5, A6, A10 ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। तो ये हो गया जनरल टर्म का रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम लोग जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए जनरल टर्म को एक्सपांड करना भी आपको आना चाहिए। एक्सपांडिंग जनरल टर्म, जनरल टर्म को किस तरीके से एक्सपांड करना है? जैसे कि आपको दिया है A5, सबसे सिंपल है इसको एक्सपांड करना। अगर आपको A5 को एक्सपांड करके लिखना है तो आप लिख दीजिए A और प्लस कर दीजिए, ये कितना है 5 से 1 कम 4 और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए D का, तो ये आ जाएगा हमारा 5th टर्म। 5th टर्म को हम लोग A + 4D भी लिख सकते हैं या तो A5 भी लिख सकते हैं। चलिए 6th टर्म का एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं A10 ले रहा हूँ। 10th टर्म को हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? A तो सब में आएगा ही हमेशा, फर्स्ट टर्म प्लस 10 है, 10 से 1 कम हो गया 9 और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से हम लोग जनरल टर्म को एक्सपांड कर सकते हैं। इस फॉर्म में अगर दिया हो तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, अगर इस फॉर्म में दिया हो तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा हो गया जनरल टर्म को किस तरीके से एक्सपांड करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में जब बोला जाए फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अब डिफरेंस फाइंड करना सीखते हैं। डिफरेंस फाइंड करना सबसे इजी है। अगर आपको डिफरेंस फाइंड करना है तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ये बहुत से लोगों को कॉन्जिक्यूटिव का मतलब नहीं पता होगा, तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। जैसे कि 2 के बाद आता है 3, तो 2 और 3 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुए, कंटिन्यू या तो कंटिन्यूअस, लगातार जो नंबर आते हैं उन्हें कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। जैसे कि एक सीरीज ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये क्या है? ये A है। ये क्या है? ये AN है। अब आपको क्या फाइंड करना है? D फाइंड करना है। D कैसे फाइंड करेंगे? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म कौन से हो गए? 2 और 4, ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो गए। तो डी फाइंड करने के लिए राइट वाले में से, मतलब जो बड़ा टर्म है उसमें से छोटे टर्म को माइनस करेंगे। 4 - 2 आपको मिल जाएगा 2, तो 2 आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। बड़ा टर्म बोलने का मतलब ये है कि जो, जैसे कि ये A1 है, ये A2 है, तो ये 2 सेकेंड वाला टर्म बड़ा हुआ ना, ये सेकेंड नंबर का टर्म है। ये नहीं देखना है कि 4 पहले है या 2 पहले है,
आपको राइट वाले में से लेफ्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब कि A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करना है। वैसे देखो इधर देखेंगे, इधर हम लोग करेंगे A3 माइनस A2, मतलब कि ये बड़ा टर्म हुआ, ये छोटा टर्म हुआ, इस तरीके से कि जिसका टर्म नंबर बड़ा है। तो ये कैसे होगा, 6 माइनस 4 आ जाएगा 2। इधर भी देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं किसी भी टर्म का। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको nth टर्म फाइंड करने में हेल्प करेगा, वो है फाइंडिंग nth टर्म। nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एपी का? nth टर्म मतलब कोई भी टर्म, 10th बोला हो, 100 बोला हो, 500 बोला हो, 600 बोला हो, उसको हम लोगों ने xn अज्यूम कर लिया कि n के बारे में सपोज बात कर रहे हैं। तो आपको किसी भी सीरीज का nth टर्म फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी सीरीज का nth टर्म फाइंड कर सकते हो। जैसे कि इसी सीरीज को लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A6 है। अब सपोज आपको A6 फाइंड करना है, मतलब कि nth टर्म कौन सा फाइंड करना है, आपको 6th टर्म फाइंड करना है इस सीरीज का। आपको देख के तो पता है, पर फॉर्मूला से कैसा है वो बता रहा हूं मैं। तो आपको A6 फाइंड करना है, तो आप लिख दूंगा A6। A आपको पता है इस सीरीज का क्या है, 2 है। n आपको पता है क्या है, n आपको कौन सा फाइंड करना है, टर्म 6 टर्म, तो n की जगह 6 पुट करो, माइनस 1 करो। d क्या है इस सीरीज का, d है 2, तो 2 पुट किया। 2 प्लस 5, 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारा आ जाएगा 10। तो 2 प्लस 10 आंसर क्या आया, 12। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने 6th टर्म फाइंड कर लिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो किसी भी सीरीज का। यहाँ पे हमारा टर्म वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और अब आ जाता है सम ऑफ टर्म्स इन एपी। सम ऑफ टर्म्स इन एपी। आपको कोई एपी दे दिया हुआ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब बोल देंगे आपको इस सीरीज का सम फाइंड कीजिए, तो आप सम किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो सम फाइंड करने का, सम का मतलब होता है एडिशन, कि उस सीरीज में या तो उस एपी में जितने भी नंबर्स हैं उनका एडिशन क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने का। Sn का मतलब है आप सम फाइंड कर रहे हो, जब यहाँ n टर्म्स का, n मतलब कितने टर्म्स का आप सम फाइंड कर रहे हो, उसको डिवाइड बाई 2 करो, फिर ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म प्लस जो जितने टर्म का सम फाइंड कर रहे हो माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आप किसी भी सीरीज के जो टर्म है उनका सम फाइंड कर सकते हो। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। अब आपको ये 5 टर्म्स का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो आप लिखोगे सम ऑफ 5 टर्म्स इक्वल टू, कितने टर्म है, 5 टर्म है, डिवाइड बाय 2 यहाँ पे, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म है हमारा 2 प्लस n कितने हैं 5 माइनस 1, डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस है 2। सो 5 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। आपका यहाँ पे आंसर आएगा 5 बाई 2। 4 और 8 को आप ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका 12। 2 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम। 5 मल्टीप्लाई बाय 6, आपको आंसर क्या मिलेगा, 5 6 30। ये आ गया आपका आंसर। मतलब कि इन 5 टर्म्स को जब ऐड कर दोगे आप, तब आपको आंसर मिलेगा 30। और आप ऐड करके भी देख लीजिए, जैसे कि 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30 मिला। पर ये मेथड ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत टाइम लगता है इसे ऐड करने में। हमारे पास सिंपली एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में इसके कुछ कैरेक्टर्स को डालो और अपना आंसर निकाल लो। तो यहाँ पे हमारा जो सम वाला टॉपिक है ये भी ओवर होता है फॉर्मूला वाला। अब एक और इसमें दिया गया है, स्पेसिफिक बना दिया है इसको, जैसे कि किसी भी टर्म का सम फाइंड करना हो, आपको Sn फाइंड करना हो, तो आप कैसे कर सकते हो? सम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, हाँ, नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है। जैसे कि नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है, आपको क्या करना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इक्वल टू, जिसमें डिफरेंस सबका 1 हो, वो भी याद रखना है, n
मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 और डिवाइड बाय 2। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है सम फाइंड करने का। इससे भी आप लोग सम फाइंड कर सकते हो किसी भी नेचुरल नंबर का। और एक और फॉर्मूला होता है सम फाइंड करने का, जब आपको कुछ ना दिया हो, डिफरेंस ना बताया हो, तब आप किस तरीके से कर सकते हो, सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस an का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।